Audio Jungle. अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGSIS ने मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविक्विक की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पैथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद ने ही ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं, ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से यहाँ इंदौर आए थे। वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेनक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बिगर या हॉस्पिटल में रखे बिगर कभी भी यूज़ न करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख के और ब्लेक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है इम्यूनोसिन अल्फ़ा, आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पे रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि बाद में और उपयोग भी करना पड़े या दूसरे भी ट्रीटमेंट देना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने घर में इकट्ठे कर करके इसको रेमडेसिविर को वो कर दिया, रेमडेसिविर की नहीं तो कमी कभी नहीं आ सकती थी। ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप रेमडेसिविर का? इम्यूनोसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है और इसकी टेबलेट फेविब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम दे के और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से के टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, 20% इंजेक्शन के बाद ही लगाने का प्रोसीजर दिया गया था इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करने के लिए। जो अभी 5% 10% किसी को भी लगा रहे हैं वो गलत है। सिम्टम हुए, खांसी चली, आदमी ने घर पे से ही इंजेक्शन दुकान पे काउंटर पे खरीद लिया, काउंटर पे ये इंजेक्शन बिकना ही नहीं चाहिए था। लीवर फंक्शन के अलावा और क्या साइड इफेक्ट है सर इसके रेमडेसिविर? इसके नहीं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़ा नौशे होता है बस। सर रेमडेसिविर के अलावा अल्बुजैब जो है इंजेक्शन जो 40,000 के समथिंग वो टोजिबेक्टिन कहते हैं उसको। टोजिबेक्टिन इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लंग में जिसको 30% एया है, जिसको स्टॉर्म हो रहा है, जिसका फेरिटिन लेवल बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में है, उसके लिए टोजिबेक्टिन की ज़रूरत लगती है। और ये टोजिबेक्टिन भी सबसे पहले जब हमने लगाया था, जब हमको भी नहीं मालूम था, अब हम श्योर हैं कि वो स्टॉर्म को रोक लेता है। और उसके लिए तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। अगर अभी आपको थोड़े दिन में ये भी खबर मिलेगी, इसीलिए मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि टोजिबेक्टिन न भी मिले तो IVIG इजीली अवेलेबल मिल जाता है, वो भी लगाया जा सकता है। प्लाज्मा भी एक अल्टरनेटिव है। आपको रिटेल स्टोर पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ वो अस्पतालों में ही मिलेगा, वो भी उसी अस्पतालों में मिलेगा जहाँ पर कि इसकी साइंटिफिकली प्रूवन सब चीज हो चुका है। रेट तो तय है, जो परचेस प्राइस है उसका 20% से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है। आपको जब भी लगे मैं आपको हर कंपनी के रेट बता देता हूँ, लिख लो। 2000 से 2200 रुपये का हिट्रो का इंजेक्शन है, 2500 रुपये का माइलान का इंजेक्शन है। ये मैं 20% बढ़ा के बता रहा हूँ सब चीज़ों को।
और बाकी कंपनियों का मैं यूज़ ही नहीं करता, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता।